सल्तनत की हुक्मरानी करते हुए आप टीम न्यूजीलैंड लेकर गए और वहाँ पर लो स्कोरिंग वनडे मैचेस आप जीते न्यूजीलैंड से। आपने वहाँ पर टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में आप हार गए। बिल्कुल हारे, और 300 रन का टारगेट देके हारे। 300 से भी ज़्यादा था, 350 था शायद जी। और वो हम मैच हारे। मुझे बड़ा अफसोस है उसका, वो इसलिए कि हमने 5 आउट कर लिए थे उनके बहुत जल्दी, और उसके बाद जो बॉलिंग हुई वो अच्छी नहीं हुई। आप अच्छी नहीं करवा रहे थे या बॉलर अच्छी नहीं कर रहे थे? देखिए, बॉलिंग मैंने तो नहीं करनी थी, बॉलर का इंतखाब तो आपने ये करना भाई था। देखें, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने करने थे, सवाल जवाब मैंने देने हैं। तो जो काम आपका है वो आप कर रहे हैं, जो मेरा था वो मैंने करना था। तो आप कप्तान थे, आप बॉलर तो चेंज मैं करते थे। उनको मैं चेंज करता रहा हूँ। मैंने उसमें अता से कोशिश की और नॉन रेगुलर बॉलर भी करवाने की कोशिश की, मगर जो हमारे टॉप बॉलर थे जो आउट कर रहे थे उन्होंने ही करने थे ना, क्योंकि रिवर्स स्विंग तो उन्होंने करनी थी, मैं या आप तो कर नहीं सकते थे। बैटिंग तो कर सकते थे हम, मगर बेसिकली आउट तो उन्होंने ही करने थे जो जेन्युइन हमारे फास्ट बॉलर थे। अनफॉर्चुनेटली वो बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। मैं खुद कहता हूँ कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग होती रही उसके बाद, और वो हम मैच हारे। तो साउथ अफ्रीका में भी फिर आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ और हमने बड़ी कहानियां भी सुनी, और फाइनल में हमने सुना कि आप अंदर टॉस करने के लिए जा रहे हैं और सुना कि आपको कलाम पाक पे हाथ रख के ये बोलवाया गया कि जी आपने सबसे मशवरा करके फैसला करना है, लेकिन आपने अंदर जाके फैसला कर लिया कि आप पहले बैटिंग करेंगे। देखें, असल में बात पता क्या है, हम लोग उस सीरीज़ को अगर आप देखें ना तो हम 6 में से 5 मैच जीते थे, हम सबको हराया हुआ था। अब चूँकि मैं जीतता हुआ आ रहा था, जितनी सीरीज़ हुई थी मैं जीतना शुरू हो गया था। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि ये जीतना शुरू हो गया है, अब काउंटर कैसे करें, कौन सी नई चीज़ लाएं कि बाहर निकाला जाए। खैर उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इनकी सियासत का मैं हिस्सा नहीं रहा था। तो आपके साथ कौन था सलीम मलिक साहब? आप तो कप्तान थे, ड्राइविंग सीट के ऊपर थे, तो आपके पास अकरम रजा के अलावा और कौन था? मेरे साथ तो मैंने कभी ग्रुप बनाया ही नहीं था जी। मैं तो, मेरा तो रिश्तेदार बीच में था, याज मेरा हमजुल्फ है। तो खुशफहमी थी आपको या भरोसा बहुत था अपने ऊपर? खुश फहमी नहीं, देखें जी, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना कभी भी ज़िंदगी में, तो आप लोगों के सहारे नहीं लेते, ये सहारे कमज़ोर लोग लेते। सहारे तो थे आपके, डब्ल्यूज आपके सहारे थे, और अगर वो बॉलिंग नहीं वो करते तो आप सहारे न्यूजीलैंड एज में ए नहीं जीतते। प्रोफेशनल थे मेरे साथ, अपनी परफॉर्मेंस करते थे। आपको पता है कि जब मैं टीम में कप्तान बना था, तो जब मुझे कप्तानी गई तो ये दोनों मेरे साथ नहीं बोलते थे। मैंने ये एक आध दफ़ा मैंने सुनाया भी हुआ। जब मैं इनको बॉलिंग देने जाता था तो आपको पता है मैंने इनसे काम कैसे लिया था? आपने ये स्टोरी सुनी हुई है कि नहीं? ये मैंने एक दो दफ़ा लोगों को बताया भी है। मैं जब बॉलिंग करवाने वसीम को देने जाता था ना बॉल, तो ये बॉल मुझसे छीनता था यूं करके, वैस, क्योंकि बॉल नहीं रहा था ना, गुस्सा था उनको कि मैं कप्तान बन गया हूँ और कप्तानी दोनों वकार और वो चाह रहे थे, तो ये दोनों मुझसे नहीं बोल रहे थे। आप ये सोचे कि ये दोनों मुझसे नहीं बोल रहे थे, फिर भी सीरीज़ जीते थे हम। ये मेरे से बॉल छीन के वसीम जा रहा होता था तो मैं साथ जा रहा होता था वैस के, मेरे से वाइज बात नहीं कर रहा, तो मैं इसको वैस को कहता था, वैस देख, तू दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। ये मैं अकेला बोल रहा हूँ उसके साथ, जा रहा हूँ, वैस गुस्से में जा रहा रन अप पे। तो मैंने कहा ये तू दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, तू आउट करेगा नहीं आउट करेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरी अपनी रेपुटेशन है। उधर से वकार 5 आउट करेगा, ये देख ले, ये कह के मैं उसको चला जाता था। उधर जब वकार के पास जाता था, वकार को भी पूछ लीजिएगा इनको, वो भी वकार भी यूँ बॉल छीनता था गुस्से में, कि उसको भी गुस्सा था, वो भी यूँ जा रहा होता था, उसको भी मैं यही कर। आग लगाते थे ना आप, नहीं, आग में भड़काते थे और सामने वाली टीम को भस्म कर देते थे। तो ये देखे ना, ये तो एक मेरी समझदारी थी ना कि मैंने इन दोनों से काम लेना था। अगर मैं भी चुप करके गुस्से में वो कहता कि मैं कप्तान तो हूँ। फिर ये तो मैं नहीं कहूँ ना कि ये जो आपने 34 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, 12 टेस्ट मैचों में आप कप्तान रहे, 7 टेस्ट मैच जीते, 21 वनडे जीते, तो ये आपकी काबिलियत तो नहीं हुई, ये तो वसीम और वकार की जो आपस का एक तनाव था, उनकी परफॉर्मेंस से आप जीत गए। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? किसी से काम लेना किसको कहते हैं? मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मुझे बताएं ना, फिर मैनेजमेंट किसको कहते हैं?
आपने उस वक्त दिमाग यूज़ किया ना कि इनसे काम कैसे मैंने लेना है, तो मैंने वो काम लिया उनसे, दोनों से काम लिया। लेकिन 93 94 में आप कप्तान बने और 94 में ही आपका धड़न तख्ता हो गया। बड़ी जल्दी आप जीतते भी रहे, आप हारते भी रहे, लेकिन बहुत जल्दी आप कप्तानी की मसनद से उतार भी दिए गए। मैं वही आपको जो आपने क्वेश्चन किया था ना पहले कि वो जी साउथ अफ्रीका में कुरान पे, वो अब बात उधर ही रह गई थी। देखें उस वक्त इनको नज़र आना शुरू हो गया था कि मैं जीतना शुरू हो गया हूँ और हम दोनों जितवा रहे हैं और हमारी लड़ाई में फ़ायदा इसको हो रहा है। ठीक है जी। उस वक्त ये सब मिले और इन्होंने ये सारी गेमें खेली कि जी टॉस जीत के बारी क्यों ले ली। यार भाई एज ए कैप्टन जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने जवाब देना था। हार जीत का जवाब आप जब मुझसे मांगते हैं, जब मैं हारता था या जीतता हूँ कोई भी कैप्टन, तो उस वक्त वाइस कप्तान तो ये नहीं कहता या टीम प्लेयर तो ये नहीं कहते कि जी हमारी भी गलती है, वो कहते हैं जी कप्तानी ठीक नहीं हुई। लेकिन आपको जिस चाहत से, जिस प्यार से, जिस एतमाद से वसीम वक़ार की मौजूदगी में आरिफ अली खान अब्बासी, जिनको आप बॉस कहते हैं, उन्होंने कप्तान बनाया था, आपने उनके सामने ये मामला रखा कि सर मेरे ख़िलाफ़ अब मुहिम शुरू हो चुकी है? देखें अल्लाह ज़िंदगी दे आरिफ अली खान अब्बासी साहब को, आप उनको कॉल करके पूछिएगा क्या मैंने उनके आगे ये सारा मसला रखा था कि नहीं रखा था। तो वो भी आपकी तरह बेबस थे जैसे आप बेबस कप्तान थे? नहीं, उनका ख्याल था कि मैं ये ठीक कर लूँगा सारा कुछ। मैंने उनको एक एक बंदे का नाम लिया कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है। तो आप कप्तान थे, टीम से निकाल देते? देखिए 2 बंदे स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, 2 ग्रुप। आप जिसको निकालते, आप निकाल भी नहीं रहे थे, तो जो ग्रुप जो चाहता तो था आप अपनी कप्तानी को बचाने के लिए ग्रुप के साथ चले जाते? जब ग्रुप मिलने नहीं चाहता आपसे, वो तो अपनी कप्तानी के चक्करों में था ना, मुझे क्यों साथ मिलाएगा। इतने नाम पसंदीदा थे आप उनको? नहीं 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 नहीं, नापसंदीदा नहीं थे, वो अपनी कप्तानी चाह रहे थे उसमें। तो फिर देखें जब बादशाह हुआ करते थे ना, वो अपने बच्चे मरवा दिया करते थे, वो कि जी मैंने एक ने भाई ने बादशाह लेनी है, बाकी सब कुर्बान कर देते थे। बात यह है कि उस वक्त कप्तानी की रेस थी, उनको मेरे से कोई लगाव नहीं था। मैंने आरिफ अली खान अब्बासी साहब को एक एक चीज़ बताई, एक एक बंदे का नाम लेकर बताया कि मैं बेबस हूँ, ये बंदे को आपको निकालना पड़ेगा, आप पूछ लीजिएगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिंदा है। मैंने कहा ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा सलीम मलिक साहब के ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बोर्ड बदनाम हो रहा है, आपके ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं? बात सुने, उन्होंने क्या किया उसके बाद, उन्होंने गलती जो हुई, मैं समझता हूँ जो गलती हुई, मैंने उनको कहा कि जब वापस आएंगे तो ये लोगों को फारिग कर दीजिएगा, ये टीम को गड़बड़ कर फैसला कर चुके थे आप? नहीं, मैं फैसला नहीं, मैंने उन्होंने करना था ना, सिलेक्शन तो होनी थी, मैंने तो नहीं करनी थी, मैं साथ हिस्सा ज़रूर होता था। तो मैंने उनको जब ये कहा, उन्होंने क्या किया कि इनको फ़ोन कर दिया इन लोगों को, और उन्होंने कहा कि यार बॉस ये तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हुआ, फिर तो वो बिल्कुल ही तब्दील हो गई। फिर तो पार्टी बिल्कुल ही पागल हो गई ना। फिर पार्टी ने कहा अब तो हम नहीं रहने देते, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा यार अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर आगे तो बड़ा चेंजेस हुए। फिर वसीम अकरम ग्रुप को मिल गया, वो जो चाहते थे वो कप्तान बन गए? नहीं, फिर ये दोनों मिल गए आपस में, और तय ये हुआ कि वसीम अकरम कप्तानी करें? फिर तय ये हुआ कि ये नहीं रहेगा, जो भी कप्तान रहेगा। ठीक है, लेकिन आप टीम में? उसके बाद देखें, उसके बाद टीम से तो ड्रॉप नहीं हुए? कप्तानी नहीं रही ना, जीतता तो मैं रहा हूँ ना। आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कप्तानी मैंने जीती है, तो मैं तो नहीं रहा ना। उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, वकार अनफिट हो गया उसी टूर पे, कमर ख़राब हो गई। कमर ख़राब हुई मगर गोल्फ खेलता था जाके, अब गोल्फ कमर ख़राब में गोल्फ तो नहीं खेली जा सकती। तो मैनेजर ये चीज़ें नहीं देखता था? बोर्ड की आंखें बंद थी? सर बोर्ड की आंखें कब खुली होती हैं? मैं तो आपको पहले ही कहा था कि ये हमारी बोर्ड की कमज़ोरी है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। पावर प्लेयर की किसको, यही तो थी पावर प्लेयर। उसके बाद आहिस्ता 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 फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई।